मुझे पता है कि आप लोगों ने ये वीडियो क्यों क्लिक की है। तो देखो, सिंपल सी बात है, हाइट की इनसिक्योरिटी सबको होती है। भाई मुझे भी है, आपको भी है। अगर कोई 6 फुट का है तो उसे 6'4" का होना है, अगर 6'4" का है तो उसे 6'7" का होना है। तो ये इनसिक्योरिटी हमेशा हमेशा की रहेगी। तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली कैसे हाइट बढ़ाएं, अगर आपकी एज अभी 20 या फिर 20 से कम है तो अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं। तो देखो, सिर्फ अगर मैं कहूँ तो ये तो जो जितने भी आपको स्ट्रेचेस दिखते हैं, कोबरा स्ट्रेच, दिस पोज, दो डैट पोज, फलाना पोज, फिर लटकना, ये सबसे हाइट बढ़ती है, ठीक है। लेकिन उतनी भी नहीं बढ़ती, मगर फिर भी बढ़ती। देखो, जो स्ट्रेचिंग है तो बस आपको पोस्चर को ठीक करता है, और लटकने से हाइट बढ़ती है बस थोड़ी बहुत। मगर हाँ, एक चीज़ है जिससे आपकी ग्रोथ हार्मोन भी सबसे ज़्यादा निकलता है और आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा रहते हैं, और वो है स्प्रिंटिंग। जी हाँ, स्प्रिंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हाइट को इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपकी कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकालता है। जैसे 700% ज़्यादा निकलती है ये HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब हम स्प्रिंट करते हैं, स्प्रिंट मारते हैं। वो भी हल्की फुल्की स्प्रिंट है, हैवी स्प्रिंट जिसमें पूरा बॉडी का जोर लगे। आपको तो मैंने बता दिया कि स्प्रिंटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी हाइट बढ़ेगी अगर आप 20 हो या फिर 20 से बिलो हो। बहुत कोई हो कि 20 से अबव की भी हाइट बढ़ जाती है। मेन इसका ये होता है कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स है, क्या वो क्लोज हो गई हैं या फिर अभी भी ओपन है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्लीप, ये सब सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं स्प्रिंटिंग से भी ज़्यादा। और स्प्रिंटिंग इतनी आसान चीज़ भी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंटिंग के लिए आपको सबसे पहले देखो, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको ऑब्सेशन होना चाहिए हाइट का। आप पागलों की तरह दौड़ो, क्योंकि बहुत कोई क्या कहते हैं स्प्रिंटिंग बस 6-7 महीने किया छोड़ दिए। तो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे काम नहीं करेगा। जब तक आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली स्प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा डेली से ज़्यादा दिन तक नहीं मारोगे, तब तक आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ज़्यादा मारोगे तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। स्प्रिंट जो होता है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। देखो, अब मान लो अगर तुम दौड़े और बहुत लोगों की स्प्रिंट से भी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो एनर्जी वेस्ट होगी। देखो, तुम अब स्प्रिंट किया, तुम्हारा बॉडी फैट लूज हुआ, तुम्हारा फेस और श्रेडेड दिखने लगा, तुम्हारा शरीर और श्रेडेड दिखने लग गया, श्रेडेड दिखने लग गया। तो ये देखो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है। अगर तुम सिर्फ स्प्रिंट मार रहे हो, अपनी न्यूट्रिशन और क्या बोलते हैं स्लीप को अगर नहीं पूरा कर रहे हो, तो तुम्हारी हाइट में दिक्कत हो सकती है। और हाँ, स्प्रिंट जो है वो तुम्हें डेली नहीं मारनी है, हफ्ते में 3-4 दिन ही बस मारनी है। और स्प्रिंट मारने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना है, और जितनी भी इंजरीज है उनसे बचना है। उनके लिए भी ढेर सारी वीडियोस है जो आप लोग देख सकते हो और जिससे आप बच सकते हो। क्योंकि अगर एक बार आपका मतलब कि इंजरी हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने लग जाएगी। आप प्रॉपरली अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं दौड़ पाओगे, और कोई दिन तो आप दौड़ना भी छोड़ दोगे। तो उसका आता है कि सोशल एंजाइटी की वजह से आप स्प्रिंट नहीं मारोगे। देखो, स्प्रिंट मारने के लिए आपको प्रॉपर एक ग्राउंड चाहिए, ठीक है, जिस पर आप दौड़ो। तो मगर आप दौड़ोगे ही नहीं, क्योंकि पहला तो देखो कि हमारा मन ही मना करेगा। दूसरा, फिर कभी जब टाइम में जब आप इनसिक्योर हो जाओगे तो फिर आपका मन करेगा अब दौड़ेंगे, और फिर जब अगला दिन आएगा तो आप फिर नहीं दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि सोशल एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे कि दौड़ रहा। तो इसकी वजह से आप दौड़ोगे नहीं। कि अगर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो हमारी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, स्लीप प्रॉपर चाहिए, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई स्प्रिंटिंग, वो करना। उससे पहले आपको अच्छे से वार्म अप और उसके बाद भी वार्म अप अच्छे से करना, ताकि आपको कोई भी ये इंजरीज़ का प्रॉब्लम ना हो।